यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तत्सत्यमङ्गिरः। ॐ त्वं हि नः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमीमये। ॐ पत्वाग्ने दिवि दिवि दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्तैमसि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिरोम। पूजा और श्रद्धा की योग्य माताओं, बहनों एवं सज्जनों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा से संध्या की। आज चारों ओर योग का प्रवाह है। हर व्यक्ति योग सीखना चाहता है और हमारे गुरुकुल कांगड़ी में इसी सत्र से पहला विश्वविद्यालय संसार में जिसमें योग से भी मास्टर डिग्री मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो योग से एमए वहीं केवल स्टार्ट हुआ है। भारत से बाहर भी योग की महिमा बहुत गाई जाती है। सभी योग सीखना चाहते हैं, पर हम कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति आसन कर रहा था तो मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो कह रहे मैं योगा कर रहा हूं। सिर उसका नीचे है, पैर उसके ऊपर है, और आप क्या कर रहे हैं? कि मैं योग कर रहा हूं। तो आज आसन को ही सारे लोग योग समझते हैं। कोई नेति करता है, कोई धोती की क्रिया करता है, कोई जल नेति आदि। ये सारी चीजों को करते हुए एक ही बात कहते हैं कि हम योग करते हैं। तो कभी कभी इस योग को देख करके बड़ी हंसी भी आती है कि वस्तुतः लोग जिसको योग समझे बैठा है वो योग नहीं, योग के लिए हमारे जीवन को अनुकूल बनाने का एक छोटा सा रास्ता है। आसन के लिए केवल सारे योग दर्शन में एक सूत्र, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता से लंबे काल तक बैठ करके आसानी से साधना की जा सके उसको आसन बोलते हैं। अब ये मयूर आसन, कुक्कुट आसन, मंडूक आसन, सर्प आसन, पश्चिमोत्तान आसन, ये सारे आसन योग कहलाने लगे। वस्तुतः कई जगह हमको कई प्रकार की परिभाषाएं मिलती हैं। योग दर्शनकार सब ने पूछा, योग किसको बोलते हैं? करे ये सीधी सादी सी बात है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त के अंदर उठने वाली जो वृत्तियां हैं, इनको रोकने का नाम योग है। और ये कहता है कि मेरा सिर नीचे और टांग ऊपर, मैं योग कर रहा हूं, ये वाला कैसा योग है? फिर वो कहता है अगर चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी तो क्या होगा? योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त की वृत्तियां होंगी तो क्या होगा? सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब उस दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होगी। या इस सूत्र का दूसरा अर्थ है कि उस सब जगत का जो दृष्टा परमेश्वर है उसके स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। ये योग है। एक सूत्र में योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। और वो रुक जाएंगी तो कह रहे फिर उस सारे जगत के दृष्टा परमेश्वर में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। दो ही सूत्रों में झगड़ा ही खत्म। और थोड़ी बहुत कसर रह गई तो अगले सूत्र में बतला दी, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र।
हम जब योग करते हैं तो योग काल में सारी दुनिया की वृत्तियां हमारे सामने उस समय अंदर आती हैं। और योग दर्शनकार क्या बोलता है कि वृत्ति सारूपम इतरत्र, जब योग काल में तुम्हारी वृत्तियां रुक गई और वृत्तियों के रुक जाने के बाद जब तुम्हारी अपने या परमेश्वर के स्वरूप में स्थिति हो गई, तो उस अवस्था में दुनिया नहीं जानी चाहिए, बल्कि तुम जब दुनिया में आओ तो वो योग की स्थिति तुम्हारी दुनिया में आ जानी। ध्यान दिया ना, हम जब योग करते हैं साधना, तो उस समय हमारे सारे प्रोग्राम हमारे आ जाएंगे कि हम योग करने के बाद ऑफिस जाएंगे, फिर आज ये काम करना, वो काम करना। अरे तुम योग कर रहे हो या दुनिया के काम कर रहे हो? तो हमारे योग में दुनिया आती है। और वो क्या कहता है योग दर्शन का कि जब तुम्हारा सफलता से योग चलता रहेगा तो दुनिया योग के काल में नहीं आएगी, बल्कि योग तुम्हारा दुनिया के समय में आ जाएगा। वृत्ति सारूपम इतरत्र, कि जैसे शांत अवस्था में तुम योग काल में बैठे थे, वैसे तुम दुकान में बैठे होगे तो भी तुम्हारी शांत वृत्ति होगी। जैसे योग काल में तुम्हें आनंद आ रहा था, ऐसे दुनिया में रहते ही भी तुम्हें आनंद आने लगे। जैसे हमारे घर में एक बहन जी आई, तो संध्या के बीच में एक थोड़ा विश्राम लेते हैं और उसमें गायत्री आदि मंत्रों का अर्थ विचार और आत्मनिरीक्षण आता है। तो मैंने संध्या करवाते हुए घर में ऐसा करवाया, तो मैंने कहा कि जो भी दिन भर के कार्यों में कोई ऐसा कार्य लगा हो जो अनुपयुक्त हो, तो उसके ऊपर प्रायश्चित करो। तो वो बहन जी वहां से उठने के बाद मुझे बोली कि आज तो हमने प्रातःकाल से लेकर के जब अपने जीवन पर दृष्टिपात किया तो हमें तो कोई भी त्रुटि नहीं लगी, तो इसलिए हमने प्रायश्चित ही नहीं किया। लेकिन जो ही यज्ञशाला से वो चली, तो चूंकि बहुत निकट संबंध में थी, तो इनको बोल रही थी कि जब ये संध्या करवा रहे थे, तो संध्या करवाते करवाते जब इन्होंने कहा कि अपने दिन भर के कार्यों के ऊपर दृष्टिपात करो और जो कार्य अनुपयुक्त हो उस पर पश्चाताप करो, तो उस समय मैं सोच रही थी कि आज संध्या और हवन से निवृत्त होने के बाद मैं सोच रही थी कि ये मेरी बहन जो सरोज है, ये आज पता नहीं मूली का परोंठा बनाएगी, पता नहीं आलू का परोंठा बनाएगी, पता नहीं गोभी का परोंठा बनाएगी। तो मेरे दिल में ये आ रहा था, तो झट मैंने वहां से पकड़ लिया उनको, अरे ये तो तुमने बड़ा गड़बड़ किया। संध्या के समय में संध्या की चीजें तो आनी चाहिए, ये किचन कहां से संध्या में प्रवेश कर गई? कह रहे वो संध्या असफल है कि जब संध्या में ये सांसारिकता आ जाए। हाँ, जब आप किचन में जाओ तो उस समय तुम जब भजन गाए, हवन किया, तो तुमको एकदम याद आए, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में। मैंने कहा जब तुम परोठा पका रहे हो तो वो जो तुमने वो गीत गाया था, तो वो गीत रसोई में घुस जाना चाहिए। जिसका संध्या और हवन के काल का गीत किचन में प्रवेश करता है तो वो पटड़ी पर आ गए थे, और जिनकी किचन जो है संध्या काल में प्रवेश कर जाती है वो उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। तो वहां उसने योग दर्शनकार ने आप उस सूत्र को दे, 3 सूत्र में सारा योग दर्शन खत्म, और फिर अपने ढंग से वो समझाता है। आज मैं जिस समय सबसे पहले मेरे पास एक बहन जी आई दिल्ली से, और उन्होंने कहा मेरे भाई साहब कहते हैं कि साधना के लिए यम नियम बहुत जरूरी है, हमारी समझ में ही नहीं आता ये यम नियम क्या चीज है। तो मेरे पास आई, क्या आप यम नियम पर एक पुस्तक नहीं लिख सकते जो सरल सी हो और हमारे भाई की भी समझ में आ जाए? मैंने कहा बहुत जल्दी लिख दूंगा। उसने कहा पैसे जो लगेंगे वो मैं दूंगी, मैं छपवा दूंगी।
मैंने पुस्तक लिखी तो वो यम नियम पुस्तक मैंने लिखी। उसके आधार पर भी मुझे जितने पत्र आए मुझे बहुत सुख मिला। फिर मैंने एक दूसरी चीज अष्टांग योग पर लिखी, फिर मैंने क्रिया योग पर लिखी, फिर आगे जो योग दर्शन में समाधियों के बारे में उस पर मेरा मन हुआ कि उन पर कभी लिखूंगा, तो उन पुस्तकों ने काफी मुझे यश भी दिया। अब एक चीज, जब मैंने यम नियम पर पुस्तक लिखी तो एक दिन किस ढंग से अपने परिवार में साधना को व्यावहारिक रूप दिया जाए कि एकदम आदमी साधना में ढलना शुरू हो जाए। भाई तुम्हारे शीर्षासन करने से तो किसी को समझ में नहीं आता कि ये योग कर रहे, तुम भले ही कहो कि मैं योग कर रहा हूं, लेकिन दुनिया नहीं कहती ये भी कैसा योग है, सिर नीचे और पैर ऊपर को। अरे योग तो वो है जो पतंजलि जी बताता है। तुम कहीं तो सर्पासन के रूप में हो, कभी कुक्कुटासन के रूप में हो और कभी कुक्कुरासन के रूप में हो, तो इन आसनों को करते हुए तुम कैसे बोल सकते हो कि हम योग करते हैं? तो क्रिया योग के ऊपर तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, इसके ऊपर एक और पुस्तक लिखी। अब अष्टांग योग में इस यम नियम का क्या उपयोग है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते। ये जो अष्टांग योग है, यह राजमार्ग है। एक व्यक्ति अपने आधार पर योग की रिसर्च करके अपने ढंग से नहीं चल सकता। तो ये पतंजलि जी ने एक राजमार्ग बना दिया है। जैसे आपको अपने घर से गाड़ी में आना होता है तो आप अपने लिए नया रास्ता नहीं खोलते। जो सरकार ने ये सड़कें बना दी है कि इस रास्ते से तुम जाओगे तो सांताक्रूज पहुंच जाओगे, ऐसे आप पहुंच जाते हो। तो पतंजलि जी ने ये एक रास्ता बनाया उस अष्टांग योग का। उस अष्टांग योग में 8 चीजें बतलाई गई है और उसका लक्ष्य भी बतला दिया गया। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते। जब योग के अंगों का हम अनुष्ठान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर जो अशुद्धि है वो क्षीण होनी प्रारंभ हो जाती है। जो मल है, विक्षेप है, आवरण है, ये धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते। और ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रारंभ हो जाता है और वो तब तक बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमको विवेक ज्ञान न हो जाए। विवेक ज्ञान किसको बोलते हैं? जिसमें आत्मा और अंतिम पड़ाव जो हमारे शरीर का बुद्धि तत्व है, इसकी पृथकता का जब तक हमको भान नहीं हो जाता तब तक ये हमारा ज्ञान का प्रकाश बढ़ता रहेगा। अब फिर वो उसको बोलता है कि ये अष्टांग योग क्या चीज है, ये योग के अंगों का आचरण करने से जो अशुद्धि नष्ट होती है वो क्या चीज है? तो कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 हो गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये योग के 8 अंग। अब इन 8 अंगों में आप देख लीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इसको बहिरंग योग कहते हैं, बाहर का योग, जिसको हम बाहर से अपनाते हैं। और अंतरंग योग क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग। अब इस बहिरंग योग में जो यम नियम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इन 2 को अपनाने वाला व्यक्ति ही बहुत बड़ा योगी हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है। स्वामी आत्मानंद जी से मैंने एक बार पूछा, जब वो बहुत वृद्ध हो गए, मैंने कहा स्वामी जी मुझे कुछ उपदेश दो। जब उन्होंने पढ़ाना आदि सब कुछ छोड़ दिया, तेरे सब भूल गए। तो जितना मनुष्य भूलता है उतना आदमी की श्रद्धा बढ़ती है कि इसके जीवन का सार क्या है।
मैंने कहा स्वामी जी कुछ भी उपदेश, कह रहे कुछ याद नहीं आता। मैंने कहा कुछ भी कह डालो आप। मैंने कहा अच्छा, आपका सारा जीवन साधना से युक्त रहा, साधना की जड़ क्या है, साधना की रीढ़ की हड्डी क्या है? उन्होंने कहा यम नियम। कह रहे जिनके यम नियम मजबूत है वो साधना सहज चलनी प्रारंभ हो जाती। फिर मैंने कहा कुछ और बताओ, तो कहते आचारः परमो धर्म, कि मनुष्य के भीतर का जो सदाचार है ये टॉप की वस्तु मुझे बहुत पसंद है। आश्रम के ऊपर सातुलेकर जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसके अंदर भी कहा कि यम नियम अष्टांग योग में सबसे ऊंची वस्तु है और जिनके ये मजबूत है उनकी साधना स्मूथली चलना प्रारंभ हो जाती है। अब इन यम नियमों में भी यमों का क्या स्थान है और नियमों का क्या स्थान है? तो मनु जी कहते हैं यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा, यमान पतत्या कुर्वाणु नियमान केवलान भजन। यमान सेवेत सततम, साधक का ये कर्तव्य है कि यमों का निरंतर पालन करे। न नियमान केवलान, केवल नियमों का नहीं, यमान पतत्या कुर्वाणु, अगर मनुष्य यमों का पालन नहीं करता और केवल नियमों का सेवन करता है तो वो नीचे को जाता है, फिर ऊपर को नहीं जाता। अब ध्यान देना, यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। अब ध्यान देना, फिर वो आगे चल करके कहता है कि ये जो अहिंसा है इन यम नियमों का भी मूल है। जिसकी अहिंसा मजबूत है उसके सारे यम और नियम मजबूत हो जाते हैं। ये सारे अहिंसा मूलक है। अब देखो, अगर आदमी इस एक को पकड़ ले तो सारी चीजें अपने आप पकड़ में आ जाती। अब जरा देखिए, जो यम नियम पर मैंने पुस्तक लिखी वो इन सबका अर्थ, इनका परिणाम और इनकी सिद्धि हो जाने पर इनका फल क्या है, वो पुस्तक दूसरे दृष्टिकोण से लिखी है। पिछले दिनों अचानक हमारे पास में एक योगाश्रम है, मुझे उन्होंने बुला लिया, तो एक नए दृष्टिकोण से मैंने इन यम नियमों को उनके सामने रखा कि हम कैसे प्रारंभ करें। आप घर में रह रहे हैं, घर में रहते हुए आप वहीं से जब इसका प्रारंभ करेंगे तो आपके निकट से निकट रहने वाले व्यक्ति भी आपको ये समझेंगे कि ये तो योग कर रहे हैं, ये तो साधना कर रहे हैं। कह रहे हमने तो इसको बैठे हुए नहीं देखा, अरे इनका तो जीवन ही योगमय है। आप अगर अपने बारे में ये कहें कि मैं योग कर रहा हूं, वो खासियत नहीं है। जब दूसरा ये महसूस करे सचमुच ये ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा कि योगियों का होता है। अब सबसे पहले इन नियमों में जो अहिंसा है ये सबसे टॉप की चीज है। अहिंसा का एक नेगेटिव सेंस है और एक पॉजिटिव सेंस। अहिंसा, हिंसा न करना, ये तो नेगेटिव सेंस। और पॉजिटिव सेंस में क्या है कि अहिंसा, हिंसा न करना ये तो एक चीज है, बल्कि और अधिक प्यार करना। लव ऑल हेट नन, नफरत किसी से न करो, यह अहिंसा है। लेकिन इसका पॉजिटिव सेंस क्या है कि प्यार सबसे करो। अब आप घर में चले,
सबसे पहले आप साधना के क्षेत्र में चले, आपका प्रारंभ यहीं से होता है। मुझसे किसी को दुख न हो। आप अपने घर में जा रहे हैं और आपके भीतर एक संकल्प जागा कि मैं योग की राह पर चल रहा हूं। पहला ही वाक्य आपके मुख से निकला, मुझसे किसी को दुख न हो। बोलो, आप योग की सीढ़ी पर आपने पैर रखा और इतना मजबूत पैर होगा कि आपको इधर उधर हिला नहीं सकता। आपके संपर्क में सबसे पहले पारिवारिक जीवन में कौन आया? पत्नी आई। और जब पत्नी आई तो आपने सोचा, ओहो, ये वो नारी है जिन्होंने हमारे लिए अपनी मां को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपने चाचा को छोड़ा, अपने ताऊ को छोड़ा, अपने मामा को छोड़ा, सब परिवार को छोड़ करके ये मेरे पास आई। इसलिए इसके त्याग और तप को देख करके इनको हम नंबर 1 पर रखेंगे और नंबर 2 पर हम अपने आप को रखेंगे। यहां से आपका योग तो करे। पतिदेव से पूछती है कि मैं क्या बनाऊं कि जो आपको अच्छा लगे। बताओ, यह आपका योग कितना सुखदायक होगा। आपने अपने हृदय में कि मेरे पास ये आई है, इसको मैं नंबर 1 पर रखूंगा और अपने को नंबर 2 पर। और जिस समय आप उसको नंबर 1 पर रखना चाहेंगे और नंबर 2 पर अपने को, तो उसके दिल में वो नंबर 1 पर आपको नहीं रखेगी, वो आपको A1 पर रखेगी। और फिर आप देखें उसका परिणाम क्या हो। यहां से योग प्रारंभ। आपने तो उसको नंबर 1 पर रखा, लेकिन वो आपको A1 पर रखेगी। और फिर सोचिए, अरे कमाल है। आज तक तो पतिदेव हम अपनी इच्छा से कुछ बनाती थी, या मेरी मां मुझसे पूछती थी क्या बनाऊं, तो हम कहते मां ये बना लो जो हमको अच्छा लगता है। अब हम अपनी इच्छा से नहीं खाएंगे, हम वो खाएंगे जो आपको अच्छा लगता है। फिर हमें तो यही जचता है जो आपको अच्छा लगता है, हम वही खाएंगे। जितना जितना आप उसको नंबर 1 पर रखेंगे, उतना उतना आप A1 पर आते चले जाएंगे और वहां से आपका एक जीवन सुंदर और सुखद जीवन प्राप्त। अब घर में एक मेहमान आ गया, मेहमान बच्चे का जन्म, तो कह रहे अब देवी तुम नंबर 2 पर आ गई, हम नंबर 3 पर आ गए और ये बच्चा नंबर 1 पर आया। अब क्या बनाए? कह रहे जो इसको पसंद हो। कह रहे इसकी पसंद का तो हमने बना दिया। तो घर में कभी कभी आदमी का मन करता है 2 सब्जी बनाए। कह रहे नंबर 2 वाली वो बनाओ जो आपको पसंद हो। 3 बनानी है तो नंबर 3 वाली हमारी बना दी। अब आप बतलाओ, इससे परिवार में कितना सुख बढ़े। मुझसे किसी को दुख न हो, ये अहिंसा का नेगेटिव सेंस में अर्थ है। और जितने भी मेरे पास रहते, मुझसे सबको सुख ही सुख हो, दुख बिल्कुल भी ना हो। अब आप बतलाओ, ये पॉजिटिव सेंस ना। बस आप अपने को गौण करेंगे, औरों को मुख्यता देंगे, यहीं से भाई धन्य है। ये वो खाना चाहते हैं जो पत्नी को अच्छा लगता है, और पत्नी वो खाना चाहती है जो पति को अच्छा लगता है। इसी में तो है ना। और वो क्या जीवन हुआ? कह रहे रोज अपनी मर्जी की चीज बना देती हो, हमारी मर्जी की कुछ बनती ही नहीं। जीवन का ये कितना बड़ा सुख है। तो मुझसे परिवार में किसी को दुख न हो, मुझसे सबको सुख ही सुख हो, ये चिंतन जहां प्रारंभ हो गया, उस समय आप देख लेना कि आपकी संध्या में फिर मन न लगे, ध्यान में मन न लगे, हमसे बात करना। जिसमें ये पत्नी को जब देखो अपनी मर्जी की चीज बनाती रहती है, हमारी मर्जी का ध्यान ही नहीं रहती, तो संध्या में सबसे पहला विचार ये गड़बड़ पैदा करे। और जब ये अपनी मर्जी की, हमारी मर्जी, वो आपकी मर्जी की बनाना चाहेगी, और आपने कहा देखो बेचारी जब देखो आपको क्या अच्छा लगता है। हमने कभी ख्याल नहीं किया क्या ही अच्छा होता कि एक दिन ये भी अपनी मर्जी की बनाए तो कितना।
संदेह में बिगाड़ करने वाली चीज क्या है? जब आप अपने आप को जब परिवार में महत्व देते हैं और दूसरे को कम देते हैं तो ये संदेह में बिगाड़ करना है। जब वो दूसरा अपने को महत्व दे, हम तो पहले ही दे रहे हैं, तो यहां से मेरा सुख प्रारंभ होगा, यहां से मेरा योग प्रारंभ होगा। अब देख लीजिए, ये सारी चीजें अहिंसा पर टिकी हुई है। फिर कहते हैं अहिंसा सत्य। अब इस अहिंसा के भीतर कितना कुछ लिया। मैं कभी कभी वेद मंत्रों को पढ़ता हूं, मेरे रोंगटे खड़े। तत्र हिंसा सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणिनाम अनविद्रोह। मैं इसमें इतना ऊंचा चला जाऊं, इतना ऊंचा चला जाऊं कि मेरा परिवार ही नहीं, मेरा समाज भी उसी, मैं समाज में जाऊं, मेरे समाज के सदस्यों में मेरे द्वारा किसी को दुख न हो तो मेरे द्वारा सबको सुख ही सुख हो, तो बताओ वो समाज में सुख बढ़ जाएगा। अगर आप अपनी बिरादरी में बैठे हैं तो बिरादरी में ये चीज बढ़ जाएगी। आप जिस जंगल में कुटिया बनाइए, मेरे पास ये जो पशु रहते हैं, मेरे से इनको कभी भी दुख न हो, मेरे से इनको सुख ही सुख हो, मैं आपको वो पशु भी आपसे इतना स्नेह करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि इतना प्यार तो मैंने इंसानों से भी नहीं पाया जितना मौसम मिल सकता। ये सारा भीतर से योग प्रारंभ होता है। और फिर कह रहे हैं, वेद में तो इतना कमाल के इदम आपः प्रवहता यत्किंच दुरितम मयि। है आपः सर्वव्यापक परमेश्वर, मेरे भीतर जो दुरित है, जो बुराई है, उसको ऐसे बहा डालो जैसे हम इस फर्श के ऊपर पानी डालते हैं तो गंदगी धुल जाती है। यद्वा अहम अविदुद्रोहा। और उस परमेश्वर को आप क्या बोलते हैं? मेरी वो बुराई भी धो डालो। यद्वा अहम अविदुद्रोहा। द्रोह किसको बोलते हैं? द्रोह जिघांसायाम। जिघांसा कहते हैं मारा नहीं, पर मैंने जो मारने की इच्छा भी अपने मन में मेरे आ गई है, मेरे अंदर से वो इच्छा को भी धो डालो। इतना आगे उसको दे गया तो बतलाओ, मेरे अंदर दूसरे को जो कष्ट देने की तबीयत है वो भी एकदम प्रवाहित हो जाए, तो बोलो मेरा चित्त एकदम निर्मल है। अभी मैं ये योग दर्शन के प्रकरण को आपके सामने रखता हूं, जो वेद मंत्रों में योग की धारा बही है। कभी कभी आदमी दांतों तले उंगली दबा जाता है कि वास्तव में न जाने कितने मंत्रों में कितने योग दर्शन बड़े पड़े। योग दर्शन के अंदर जैसे बिठाता है, मैं आपको एक वेद मंत्र के द्वारा बताऊं तो वहां आपको बिठाना सिखाता है, तो केवल 2 शब्दों में आपको कैसे बैठना चाहिए। बैठने में आपका तन और मन दोनों की स्थिति क्या होनी चाहिए, सिर्फ 2 शब्दों में सारी बात है। जिन सूत्र में जो दर्शन बात करते हैं वो सूत्रों से भी अत्यंत शार्ट में बात करता है और बहुत बड़ी बात कह जाता है। अब आप बोलते हैं, हम आगे चलते हैं। अहिंसा सत्य। कह रहे मुझे झूठ नहीं बोलना। क्यों? कह रहे झूठ बोलूंगा तो इनको दुख होगा और दुख मैं किसी को देना नहीं चाहता, इसलिए झूठ खत्म, अपने आप खत्म होंगे। कह रहे तुम सच क्यों बोलना चाहता है? कह रहे मैं सबको सुख देना चाहता हूं, और जब मैं सच बोलता हूं तो सबको सुख मिलता है। आज भी मैं एक बहन को दिल्ली में देखता हूं जिसने अपने पति को छोड़ दिया और दोनों बच्चों को लेकर के जम्मू से आकर के सीधा दिल्ली बस गई। मैंने कहा तुमने क्यों उसको छोड़ दिया? कि मेरा पति झूठ बोलता है। मैंने कहा झूठ भी बोलता होगा तो तेरे लिए बोलता हूं। कह रहे नहीं भाई साहब, जब मैं उसका झूठ पकड़ लेती हूं तो वो कहता है मैंने तो मजाक में झूठ बोला था। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूं कि उस मजाक में भी एक नया झूठ निकल आता है। मुझे उसके झूठ से इतनी घृणा हुई कि मैं उसके साथ रहना तो दूर रहा, मैं उसको देखना भी नहीं चाहती। आज उसके पास 2 स्कूल भी चल रहे हैं, जायदाद भी है, लेकिन वो स्वयं अपनी सर्विस कर रही है।
न बच्चों पर उसकी छाया डालने देती है और न स्वयं उसके पास। तो कई तरह के झूठ होते हैं। तो जिस समय मनुष्य दूसरे को दुख नहीं देना चाहता तो वो झूठ से बचता है, और जब सुख देना चाहता है तो वो सच बोलना चाहता है। फिर वो कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्ते, वो चोरी नहीं करना चाहता। आदमी कई बार चोरी करता है तो चोरी से भी परिवार में दुख होता है। कई विचित्र घटनाएं हैं कि चोरी से क्यों दुख होता है। दिल्ली में एक सज्जन मेरे साथ गए तो घर पर वो मिठाई का डिब्बा ले गए। तो मैंने कहा आज किस खुशी में आप बर्फी का डिब्बा ले जा रहे हैं? कह रहे अब बताऊंगा मैं। जब घर गया तो मैं भी उनके साथ था, तो बहन जी को कहा कि ये बर्फी का डिब्बा है, अब मैं बांट दूं। कह रहे किस खुशी में? अरे मेरी तरक्की हो गई। अच्छा, मेरा वेतन बढ़ गया, मेरा पद बढ़ गया। वेतन तो मेरा पीछे से बढ़ा है पर पद मुझे आज मिला। तो फिर उन्होंने कहा कितना बढ़ा है? बता दिया। बताने के बाद मैंने कहा भाई साहब कितने साल से बढ़ा है? कह रहा है 3 साल से। मैंने कहा वो एरियर तो आपने बहन जी को नहीं बताया? तो वो कहता सारी चीजें बता दूंगा तो फिर अपना प्राइवेट खर्चे कैसे चलेंगे। लेकिन आज आपको बतलाता हूं उस आदमी की इन छोटी चोरियों का परिणाम ये कि वो भी सर्विस करता है, पत्नी भी सर्विस करती है, बेटा भी सर्विस करता है, लेकिन जितनी बार भी जमीन के टुकड़े मिलने का अवसर हुआ कराने को दिए, वो शराब और आप में सब खत्म कर दिए, और आज तक एक छोटा सा फ्लैट भी वो नहीं ले सके। इस चोरी के परिणाम देखो। उस बहन जी को अपने ढंग का एक दुख है कि ये पति मुझसे कुछ चीजें छुप करके करते हैं, तो छुप करके करने का परिणाम उसका जीवन भी गंदा हो रहा है और पैसे का भी दुरुपयोग। इसलिए क्या है, मैं अपने परिवार में अपनी पत्नी को व बच्चों को दुख नहीं देना चाहता, तो इसलिए मैं चोरी से भी मुझे बचना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य। अब आप देख लीजिए, ये जो सारी चीजें हैं इनका संबंध समाज के साथ है। जब मैं अहिंसक रहूंगा तो समाज बड़ा सुखी रहेगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा। आप इस समाज में मेंबर बने, आपका एक ही उद्देश्य है मुझसे किसी को दुख न हो, सुखी सुख हो, तो ये समाज में ये जो यम है, इन यमों का संबंध सारे समाज से है। वो पशुओं से हो सकता है, इंसानों से हो सकता है, अपने से बड़ों का हो सकता है, छोटों के साथ हो सकता है, और आपका योग बढ़ता 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 आपको विकसित करता रहेगा। इसलिए इस जीवन के अंदर आप एक बात देखें, अगर आप ये करते रहेंगे तो ये चीज आपको बहुत ऊंचा उठाएगी। तो जीवन के अंदर इसको यम और नियम। तो अब जो तीसरा आपने अपनाया अहिंसा, सत्य, अस्ते। अब आप बतलाइए, जब आप अहिंसक भी हो गए, सच्चे भी हो गए, चोरी से भी बच गए, आपका समाज में स्थान कितना ऊंचा बन गया। यह आदमी झूठ नहीं बोल सकता, यह आदमी धोखा नहीं दे सकता, यह आदमी किसी को दुख नहीं दे सकता। आप बिना बैठे ही योगी हो जाएंगे। अब अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, ये यम होने के कारण से इनका संबंध समाज के साथ है। यम उपरमे, उपरम कहते हैं जो अपने को कंट्रोल में करता है। मैं दूसरों को दुख देना चाह रहा था, उसमें अपने को रोकता हूं। मैं चोरी करना चाहता था, उसमें अपने को रोकता हूं। मैं झूठ बोलना चाहता था, उससे अपने को रोकता हूं। यम कहते हैं उपरमे, रोकना, निवृत्त करना, हटाना, इन सारी चीजों को कहते हैं। तो अब आप बतलाइए, इन सारी चीजों का समाज के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा। अब आप मार्केट में निकले, और मार्केट में निकल करके आप क्या करते हैं? एक व्यक्ति है,
उसकी नैतिकता का परिणाम समाज के ऊपर क्या पड़ता है। मैं आर्य वानप्रस्थ आश्रम के अंदर मैंने देखा कि एक माता जी जो आई तो बीमार थी, अपने आप उठ नहीं सकती थी, तो आर्य वानप्रस्थ आश्रम में जो डॉक्टर हैं या वैद्य हैं उनकी बहू उनको ले आई और लाने के बाद उन्होंने देखा डॉक्टर साहब की दुकान नहीं खुली, अस्पताल या डिस्पेंसरी बनाई है वो खुली नहीं। तो फिर माताएं बहनें जैसे सोच लेती हैं चलो तब तक मैं सब्जी खरीद लूं, सब्जी के ठेले आ गए, अभी सत्संग समाप्त नहीं हुआ। तो वहां पर उन्होंने उस ठेले वाले से पूछा जो आर्य वानप्रस्थ आश्रम के बाहर सब्जी वगैरह बेचने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब्जी किस भाव है। तब उन्होंने कहा कि ये सब्जी 4 रुपए किलो है या 5 रुपए किलो है। तो उस बहन ने ये कह दिया कि क्या आप ये मुझे 4 रुपए किलो नहीं दे सकते या 3 रुपए, जो भी कुछ बोला होगा। तो उस व्यक्ति ने उसको जवाब दिया कि आप जैसी औरत को तो ये मुफ्त भी दी जा सकती है। भगवान ने उसको रूप भी दिया था, यौवन भी दिया था। ये शब्द जब उसकी बीमार मां जो एक किनारे बैठी हुई थी उसने सुने, उसने उसी समय से जो उनके पैरों में जूती थी वो जूती उतारी और उसको तड़ातड़ मारना शुरू कर। व्यावहारिक दृष्टि से सोचा जाए तो वो सब्जी जो 5 रुपए किलो कह रहा था वो उसको 4 रुपए किलो लेना चाहती थी और वो उसको फ्री देना चाहता था। लेकिन उसकी नैतिकता इतनी नीचे चली गई कि जिस गंदे भाव से उन्होंने कहा कि आप जैसी औरत को तो ये मुफ्त भी दी जा सकती है, तो उसका परिणाम क्या हुआ। उसकी उस बीमार सास को कितना कष्ट हुआ। तो मैं भी वहीं खड़ा था, तो मैंने कहा माताजी आप क्यों इसको बुरी तरह से मार रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा बेटा अगर तुमको पता लग गया तो मैं तो इसको जूतियों से मार रही हूं, तुम इसको जान से मारना चाहोगे। मैं इसको पाठ पढ़ाती हूं कि दोबारा अपनी जबान से कभी ऐसा शब्द नहीं। ये भी एक दृश्य है। मेरी नैतिकता जरा भी समाज के प्रति डगमगा गई। मैं फ्री सब्जी देना चाहता हूं, वो 4 रुपए किलो लेना आती है, तब भी मेरे को जूते पड़ते हैं। ये क्यों कि मेरी नैतिकता का स्तर गिर गया और उससे समाज दुखी है। ये समाज कितना दुखी होता है। मैं आपको ये कहानियां तो नहीं सुनाऊंगा, केवल समझाने के लिए छोटी सी बात है। मैं एक दूसरा दृश्य देखता हूं। एक बस के अंदर एक बहन है। जैसे कभी कभी बच्चे तंग कर देते हैं, उसके पास 3-4 नग भी हैं। एक बच्चा 5-6 साल का है, दूसरा बच्चा गोद का है, वो उसको दूध पिला रही है। तो उस बड़े बच्चे ने जरा तंग किया तो माता झुंझलाने लगी। तो जब वो बहन झुंझलाने लगी तो झुंझलाते हुए कहा बेटा मुझे तंग मत कर, अभी हमारा स्टाफ आने वाला है, मेरे पास इतना सामान है, बताओ मैं इसको उतारूं, तुमको उतारूं, सामान को उतारूं, और इस पर भी तू मुझे तंग कर रहा है। तो उसकी झुंझलाहट को देख करके एक दूसरे सज्जन थे, उन्होंने कहा बहन जी घबराओ नहीं, तुम आराम से बच्चे को उतार लेना, बाकी मैं सब देख लूंगा, आप चिंता मत करो। आपको आश्चर्य होगा, जो ही स्टाफ आया वो बहन जी उस बच्चे को लेकर और दूध की शीशी हाथ में वो उतर गई और एकदम वो बस से उतरा, एकदम उसने उस दूसरे बड़े बच्चे को उठाया, यूं उठा करके उस बहन जी के पास खड़ा किया, उसका कंडिया लेकर के उसके पास रखा, एक नग दूसरा उतारा, तीसरा उतारा, चौथा उतारा और एकदम रख करके अच्छा बहन जी नमस्ते यूं मुस्करा करके बस में चढ़ गया। उस बहन जी को मैं देखता रहा। वो जब तक उस बस को देखती रही, जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई और एकदम बोली काश कि मेरे पास कैमरा होता तो मैं तुम्हारे जैसे भाई का फोटो खींच लेती। और एकदम बोली प्रभु तेरी सृष्टि में कितने प्यारे प्यारे इंसान रहते। मैंने कहा बहन जी
शायद तुम्हारे पास कैमरा होता तो वो कैमरे में रील ना होती, या तुम इतना जल्दी फोटो न खींच सकती। फोटो तो तुम्हारे हृदय पटल पर खिंच गया। जीवन के अंदर ये क्या चीज है? सिर्फ एक व्यवहार है। उस व्यक्ति की नैतिकता ने उस बहन के हृदय को कितना सुख पहुंचाया। झट उसके मुंह से निकला, प्रभु तेरी सृष्टि में कैसे प्यारे प्यारे भाई बसते। जिस समय मेरा ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इस ब्रह्मचर्य के बैकग्राउंड में दूसरे को दुख न पहुंचाने और अर्थापत्ति से सुख पहुंचाने की तबीयत होगी, तो मैं ऑटोमेटिक समाज के प्रति मेरा स्वरूप नैतिक बनता चला जाएगा और मैं एक योग के रास्ते पर ठीक पटड़ी पर आ जाऊं। इसके बाद आपका अपरिग्रह, ये अपरिग्रह भी अहिंसा मूलक है और उसकी जड़ में भी अहिंसा कैसी है आपने देखा। अपरिग्रह किसको बोलते हैं? मैं गाड़ी में बैठा था, तो गाड़ी में बैठे हुए कई बार गाड़ी में लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं। बड़ी मुश्किल से हमको जगह मिली। जगह मिलने के बाद हम तंग बैठे थे, 6 सवारियां बैठी थी एक सीट पर। धीरे से अगला स्टेशन आया तो 2 सवारी उतर गई, तो अब हम खुले खुले हो गए। खुले होने के बाद और सवारी चढ़ने लगी, तो मैं ऐसे ही बैठ गया। तो बैठा था तो मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था, कह रहा भाई साहब जरा चौड़े होकर के बैठ जाओ। मैंने कहा क्यों? कह रहे कोई और बैठ जाएगा। जब उसने ये शब्द कहे तो ये क्या चीज है? वैसे मैं सहज आराम से बैठा हूं, लेकिन उसने मुझे इसलिए चौड़े होकर के बैठने के लिए कहा कि कोई और न बैठ जाए। ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति के आते ही समाज के प्रति मेरे अंदर हिंसा वृत्ति पैदा हुई। मैं सहज अपने आप चौड़ा होकर के बैठ जाता, यह अलग बात है, पर इंटेंशनली इस विचार से बैठा कि कोई और न बैठे, तो ये मेरा परिग्रह है। इसको बोलते हैं स्थान का परिग्रह। स्थान का परिग्रह इसलिए किया जा रहा है कि कोई और न बैठ जाए। अगर कोई और बैठने की संभावना नहीं होती तो मैं शायद घर में वैसा ही बैठा रहता। इसको परिग्रह कहते हैं। जो परिग्रह स्थान का हो, वैभव का हो, वो परिवार में हो, समाज में हो, जिस समय वो बढ़ेगा तो उसके परिणाम दुख हो। और जब इतने में 1-2 व्यक्ति आते रहे तो खैर मैं कुछ चौड़ा तो नहीं हुआ, तो एक व्यक्ति आकर के बैठने लगे, कह रहे आप लोग तो चौड़े ही होते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि देखो हमारे में उसके तो इंटेंशन आ गई, मैं चौड़ा नहीं हुआ तो भी इसका हमको ये जो प्रहार मिला कि आप लोग तो चौड़े ही होते जा रहे हैं कि कोई और बैठे ही नहीं। तो बोलो समाज के अंदर ये स्थान का परिग्रह है जो दूसरे को दुख देता है। मुझे कोशिश करनी चाहिए, अगर कम से कम मैं सुकड़ नहीं सकता तो कम से कम फैलने की कोशिश तो न करूं। ये जो समाज में वृत्ति है ना, ये मुझे चाहे मैं कितना बड़ा जो आसन लगा करके साधना में बैठता हूं, मुझे वहां पर एकदम पतली से ईश्वर की शक्ति में वो साधना उतार लेगी और वो मेरी साधना को आगे बढ़ने देगी। अब परिवार है, परिवार में आप चलो तो एक नारी पति को बोलती है, पति देव इस साल आपने हमको कोई साड़ी लेकर के नहीं दी। तो वो कहते क्यों, तेरे पास साड़ियों की कमी है? अरे साड़ियां तो बहुत है, पर आखिर हर साल कुछ न कुछ तो लेके ही देना चाहिए, आखिर हमारी मैरिज एनिवर्सरी है या और कुछ है। साड़ी की जरूरत नहीं है, पर इसलिए लेनी है कि हर साल लेनी है, इसलिए लेनी है। साड़ी तब लेनी चाहिए जब उसकी जरूरत। ऐसे ही वो कहता है अच्छा भाई ले ले तू साड़ी। बेटा बोलता है पिताजी इस बार आपने हमको कोई सूट ही लेकर के नहीं दिया। अरे बेटा तेरे पास बहुत है, कि बहुत तो है पर आखिर लेनी भी तो कुछ तो लेना ही है ना, इस साल में आप बाजार आए हैं तो कुछ। बेटी भी कहती है फिर पिताजी एक सूट तो मुझे भी चाहिए।
अब जब पति ने देखा कि भाई चलो भाई पत्नी को ले दूं, इसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पर ये औरों का क्या धंधा है, इसको भी ले दूं। अब ये जब परिवार में परिग्रह शुरू हुआ तो पति के ऊपर एकदम जब चारों का भार आ गया तो वो परेशान हो। लेकिन वही पति बोलता है, देवी बाजार में आए हैं, कोई साड़ी वाड़ी लेनी हो तो ले लो। तो उसने कहा इतनी साड़ियां हैं कि कभी मुझे डर लगता है कि मेरा जीवन छोटा ना हो और ये साड़ियां आगे को ना निकल जाए, तो इसलिए क्या करना ठीक है। तो उसने कहा बेटा तू ही कुछ ले ले। अरे पिताजी जब मां ही नहीं ले रही, हम क्या, हमारी तो 4 पैंटे हैं और 4 पजामे हैं, वही खत्म ना होते, जब खत्म हो गया तो देख ले हम भी ले लेंगे। बेटी कहते हैं चलो पिताजी हमें भी नहीं चाहिए। जब परिवार अपरिग्रही होता है तो परिवार में सुख बढ़ता है। फिर तुम्हारा और प्यार, जितना बच्चा नहीं लेना चाहेगा उतना आप और अधिक प्यार से देंगे, और जितना अधिक बच्चा आपको परेशान करके लेना चाहेगा उतना ही ज्यादा आप सुकड़ते जाएंगे और परिवार का दुख बढ़ेगा। इसलिए अपरिग्रह, मुझे इसलिए परिग्रह नहीं करना कि मेरे परिग्रह से पिताजी के ऊपर भार पड़ेगा। हमारे पास जज साहब का मकान है, तो उसके बेटे ने 2600 रुपए का सूट लाया, तो उसकी बहन हंस रही थी, कह रहे तू क्यों हंस रही है? कह रहे ये 2600 का लाएगा तो 3000 का मैं भी तो कह सकती हूं फिर पिताजी का। तो उसने, वो बड़ी खुश हुई, तो ये लाएगा तो हमारा रास्ता खुलेगा, इसलिए बदनाम ये होगा, सूट हमारा भी आ जाएगा। तो इस प्रकार की नीयत वाले भी लोग घर में बैठे होते हैं। तो इससे घर में योग की धारा नहीं चलती, बल्कि कहने को हम साधना भी करेंगे, वो साधना हमको ऊपर नहीं उठाएगी। अब इस व्यावहारिक जीवन में से निकलने के लिए हमको कैसे निकलना होगा वो तो मैं नहीं बतलाता। आगे अगला जो जीवन है, ये इन 5 का संबंध समाज के साथ है और सारे संसार के साथ है। अगर आप एकांत में बैठते हैं तो ये 5 सारे संसार के समाज के साथ कैसे जुड़ते हैं उसका एक अलग तरीका है। जैसे आप प्यार देते हैं, आप सारे परिवार को, तो मन जिन तत्वों से बनता है उन्हीं तत्वों से चंद्रमा बनता है, और एकदम आप अपने मनस तत्व को ऐसा ऊपर उठाइए जैसे चंद्र है, जैसे चंद्र अपनी चांदनी बिखेरता है, इसी प्रकार से उदीची दिक सोमो। ये जो संध्या में 4था मंत्र आता है, इसमें अपने मनस तत्व को ऊपर उठा करके जैसे चंद्र अपनी चांदनी बिखेरता है, ये अपने आपके प्यार का और अहिंसा का दायरा है। अगर वो घर पर है तो वो आपका जो मनस तत्व है वो मां से लेकर के अपने छोटे से छोटे प्राणी जो परिवार में रहते हैं सबके ऊपर चांदनी बिखेरता है, और फिर साधना आगे बढ़ती है। अगर आपका दायरा आर्य समाज के सदस्यों तक है तो वो वहां तक फैल जाता है, अगर आपका दायरा बंबई तक है तो वो उतना फैल जाता है, अगर आपका दायरा संसार तक है तो तब आप इसका इतना आनंद उठा सकते हैं। तो ये जो यम है इनका ये स्वरूप है। बाकी समय तो हो गया है, 5 का थोड़ा सा अर्थ बतला देता हूं। अगले जो 5 हैं उनका डायरेक्ट संबंध समाज के साथ या सबके साथ नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत जीवन के साथ। शौच, आप शौच जाकर के अपनी शौच की निवृत्ति करते हैं तो आपको सुख मिलेगा, नहीं करते तो आपकी मर्जी। हमारे यहाँ एक साधु रहता, साधु भी कई ढंग के होते, तो एक बार साधना करने बैठा, मैंने कहा तुम शौच क्यों नहीं? 9 दिन शौच ही नहीं लिया। मैंने कहा क्यों? कह रहे फिर खाने के लिए भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। मैंने 9 दिन शौच ही नहीं। तो अब आप शौच न जाए तो उस मल का जो परिणाम होगा वो आपके ऊपर पड़ेगा, और आप शौच से निवृत्त हो जाए तो आप हल्के होंगे, या आपके ऊपर निवृत्त है। इसलिए इसका समाज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो इसका भी पड़ेगा। फिर इसी शौच में सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानी। सत्व शुद्धि, जितना जितना आप तन को और मन को शुद्ध करते जाएंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो, और सौमनस्य, आप फूल की तरह हर समय खिले खिले रहेंगे। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिया, और आपके इंद्रियों में एकाग्रता आएगी और ध्यान में आपका मन लगेगा। अब आपकी व्यक्तिगत चीज है, आप इसको शुद्ध करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इसका मेरे से कुछ मतलब नहीं है। जाए आप पवित्र होंगे
तो उसका थोड़ा बहुत कम असर मेरे पर आएगा, पर ये व्यक्तिगत जीवन के साथ संबंध रखते हैं। इसलिए योग दर्शन ने ये कहा कि नियमों का संबंध विशेष रूप से आपसे है, आप करें न करें, लेकिन योग के मार्ग पर चलने वाले को यमों का आचरण करना इसलिए जरूरी है कि वो सारे समाज को अपने अंदर लपेटता है और तभी वो योग की सफल सीढ़ी के ऊपर अपना पैर आगे करता है। तो शौच, संतोष, और फिर आपको भगवान ने दिन भर जाकर के फैक्ट्री में काम किया, दुकान पर, रात को 50 रुपए कमाए या 100 रुपए कमाए, अगर आपको संतोष है तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। आप कहते हैं भगवान मेरी कमबख्त किस्मत कैसी है जो मैंने 100 कमाए और मेरे पड़ोसी ने 200 कमाए, और तू ईर्ष्या करके दुखी हो तो तुम्हारी मर्जी है, और अपने में संतोष कर ले तो सुखी हो, ये तुम्हारे ऊपर संभव। तप क्या चीज है? जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है तो इसको तप बोलते हैं, और जब बहिर्मुखी होता है तो उसको पत बोलते हैं। पत किसको बोलते हैं? पतन की ओर जाना। और तब क्या होता है? जब आदमी अंतर्मुखी वृत्ति होती है तो आदमी, आपकी अंतर्मुखी होगी तो तपस्वी कहलाओगे, बहिर्मुखी होगी तो पतन होता चला जाएगा। और ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ आप करते हैं प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं करते तो आपकी मर्जी, इसका डायरेक्ट आपके जीवन के ऊपर असर आएगा। फिर याद रखना, यम क्या चीजें हैं? यम का उल्टा कर लो। यम का उल्टा क्या होता है? मयः, और मयः का अर्थ है मया इति सुख नाम।